हुँ। तो अब हम लोग को बात करनी है जाइलम वेसल्स के बारे में, ठीक है? जाइलम मतलब जल, जल मतलब कि जल का ट्रांसपोर्ट यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो जाइलम वेसल में ऐसा क्या ख़ास होता है, इससे तुमसे क्या पूछा जाएगा, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है? जाइलम वेसल इज़ ए नॉन लिविंग। अब देखो, अगर तुम लोगों ने 9th क्लास का याद हो थोड़ा बहुत, तो तुम लोग को याद होगा कि जाइलम की आपके 4 तरह के जाइलम थे, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो उसमें खाली एक लिविंग था, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब डेड थे। तो जाहिर सी बात है कि जाइलम वेसल्स भी क्या है, डेड हैं। तो नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, यानी कि प्लांट के नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक बिल्कुल एंक्लोज्ड रहती है। अगर बीच में इसमें बहुत ढेर सारे छेद होंगे तो क्या पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा? यानी कि तुम कोल्ड ड्रिंक में बोतल में अगर स्ट्रॉ डालोगे, तुम छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अगर तुम बांसुरी डाल के पियोगे तो क्या तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगी? लेकिन अगर तुम स्ट्रॉ डालोगे तो तुम पी पाओगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ में क्या होता है, बीच बीच में होल्स नहीं होते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पे होल्स नहीं होंगे तभी पानी ऊपर जाएगा। अगर बीच बीच में छेद होंगे तो पानी क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा, पानी ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लंबे पाइप की तरह वो प्लांट के ऊपर तक जाता है, ठीक है? अब ये हॉलो होती हैं, डेड होती हैं, जैसे कि मैं तुमको डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम है लेफ्ट वाला है, देखो लिखा हुआ है जाइलम वेसल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्चुअली में एक वेसल ये हो गई जाइलम की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है एक। उसके बाद ऊपर चले फिर यहाँ पे। अब इस तरह देखो, यहाँ पे क्या है, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे पिट्स हैं। पिट्स मतलब छेद होते हैं, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है पिट। लेकिन ये पिट क्या होते हैं, बंद होते हैं, मतलब कि एनक्लोज्ड होते हैं। ये ओपन पिट्स नहीं होते हैं। इनके जो छेद होते हैं ये बंद होते हैं, इनमें सेलुलोस जमा होता है, ठीक है? सेलुलोस की ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से ये पूरी तरह खुलते नहीं हैं। बस ऐसे ही हमको दूर से ओपन लगते हैं, लेकिन ये ओपन होते नहीं हैं। अगर ओपन होते तो पानी किसी भी कीमत पे पूरा ऊपर तक इतने बड़े बड़े प्लांट्स में नहीं पहुंच पाता, ठीक है? ऊपर देख ले क्या है, गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल्स हैज़ बीन ब्रोकन, यानी कि जैसे कि ये जाइलम वेसल की सेल है तो यहाँ पे क्या सेल ख़त्म हो रही है, ठीक है? तो ये एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो गैप है ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? उसके बाद पिट बता चुका हूँ, पतला एरिया होता है जहाँ पे सेल वॉल होती है। पूरी तरह मोटा नहीं होता, इसलिए हमको दूर से लगता है कि इसमें छेद है, लेकिन होता नहीं है, परफोरेशन नहीं होता है। सेल वॉल इसकी बहुत थिक होती है। इनफैक्ट जो प्लांट होता है ना, उससे जो ज़्यादातर लकड़ी निकलती है, उससे जो ज़्यादातर आपका वुड होता है वो जाइलम की वजह से ही होता है। जो ज़्यादातर हम लकड़ी देखते हैं ना प्लांट की, कि हम लोग कहते हैं कि लकड़ी ये जो फर्नीचर में काम आती है, कुछ भी काम आती है, तो मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलर ये जो क्या कह रहा था मैं, जाइलम वेसल्स, हाँ, तो ये इतनी थिक होती हैं कि ये एक्चुअली में बाद में यही लकड़ी बनती है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं। तो इनके पास काफ़ी थिक सेल वॉल होती है और उनके पास लिग्निन होता है। अब ये लिग्निन नया वर्ड आया, आपने शायद 9th में पढ़ा होगा लिग्निन। लिग्निन कुछ नहीं होता है, लिग्निन एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। जिस तरह हमें अपने घरों के अंदर दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए होती है, वैसे यहाँ पे दो सेल्स को जोड़ने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए क्या चाहिए होता है, मजबूत करने के लिए हमको लिग्निन चाहिए होता है, ठीक है? तो लिग्निन इज़ अ सीमेंटिंग सब्सटेंस, ओके? बहुत ढेर सारे पॉलीमर से मिलकर बना होता है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। तुमको याद रखना है कि लिग्निन क्या काम करता है, मजबूती देने काम करता है, दो सेल्स को चिपकाने काम करता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। लिग्निन इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। बहुत साइंटिफिक पूछना हो तो पॉलीमर कह देना, उसको समझ में घंटा नहीं आएगा। अब देखो, स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो सेल्स होती है, अब देखो यार, अगर कोई सेल लिविंग है तो लिविंग होना मतलब है कि उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। लेकिन इसके पास ना तो साइटोप्लाज्म है, अगर साइटोप्लाज्म भरा होगा तो पानी कहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? हॉलो होती है अंदर से ये, ठीक है? तो साइटोप्लाज्म नहीं होता है और न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है? और ये रिमेन्स ऑफ एंड वॉल, यानी कि ये आखिरी सेल है जो सबसे ऊपर जाके या सबसे नीचे क्या होती है, खुली होगी। तो ये जो पूरी सेल्स एक के ऊपर एक बैठी हुई है ना, एक के ऊपर एक सेल बैठ गई, फिर दूसरी सेल बैठ गई, इनका एंड जो होता है वो ओपन होता है। यानी कि नीचे अगर ओपन है रूट्स के पास में, तो सीधे जाके ऊपर किसी पत्ती में ओपन होगा जाके, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये जाइलम वेसल का सिस्टम है। आपको इसके बारे में क्या याद रखना है जो आपसे पूछा जाएगा? पहला, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ये मिनरल्स जैसे पानी को तो ट्रांसपोर्ट करता है, समझ में आता है। मिनरल्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में मिनरल्स हमेशा हमको ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है? सॉरी, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। तो ट्रेस अमाउंट मतलब क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो उसी तरह प्लांट्स को भी अगर प्रोटीन बनाना है या कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाना है, ठीक है? जैसे कि हम बात कर ले कि जैसे क्लोरोफिल हो गया, प्लांट्स को अगर क्लोरोफिल बनाना होता है ना, तो उनको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है? मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो सेंटर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। और क्लोरोफिल प्लांट के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इट्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो यहाँ पे तब देख रहे हो कि यहाँ पे सेल है, ठीक है? और आप लोगों को मैंने बता दिया पूरे जुड़ा होता है, बीच से कहीं ओपन नहीं होती। पिट्स जो होती हैं वो थिन एरिया होते हैं सेल वॉल का।
अब जाइलम में और क्या पूछा जाएगा, जाइलम वेसल डेड है लिविंग, आपको पता है कि वो डेड होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो हम बात करते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइलम वेसल, ठीक है, या ट्रैकीड, ठीक है, दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखो ये ट्रैकीड है, अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं तुमको। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, उसमें एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में या तो सिर्फ जाइलम वेसल प्रेजेंट होगा जो पूरा पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, या जाइलम वेसल और ट्रैकीड दोनों प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या तो याद रखना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म, या तो उनके पास सिर्फ जाइलम वेसल होगा वाटर कंडक्ट करने के लिए, या जाइलम वेसल और ट्रैकीड दोनों होंगे, इसलिए तो वो इतने डेवलप होते हैं, इसलिए तो वो इतने ऊंचे होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे ट्रैकीड्स की, मतलब नेक्स्ट अभी मैं भेज रहा हूँ।